बाद सभी बच्चे रुकेंगे, आज हम बात करेंगे उस पर भी, अटेंडेंस वाली बात पे, है ना। आज मैं उस पर बात करूंगी सभी से। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बेटा ये सभी बच्चों को मेरी क्लास में पता है कि इन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक कभी ऑन नहीं करना है जब तक, अगर आपके पास डाउट है ना बेटा तो जरूर करो, ठीक है। पूछ लो मुझसे, मैम हमारा डाउट है, क्या हम माइक पे पूछ लेते हैं, तो फिर आप पूछ लो, ठीक है। उसके बाद आपको पता है सभी बच्चों को कि हमें कैसे अपना मैसेज करना है। जैसे ही आप 3 डॉट क्लिक करोगे, है ना, क्लिक डॉट पे, 3 डॉट पे जाओगे, आपके पास इन कॉल मैसेजेस आएगा। इन कॉल मैसेजेस पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, और मैसेज करोगे तो वहां से आप जो भी डाउट है अपना पूछ सकते हो। फिर आता है पोल। अभी सभी बच्चों को पोल करना आता है कि मैं पोल क्या होता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और उसमें ABCD 4 उसके क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसको जो सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल में करना है। यस बच्चे, ठीक है। पोल में कैसे जा सकते हो, सेम वैसे ही 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, नया डॉट ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। यस, एक्टिविटीज में जाओगे, एक्टिविटीज से आपके पास एक्टिव पोल आ जाएगा, और यहाँ से आप दबाओगे तो आपके पास नई स्क्रीन आ जाएगी। बहुत बढ़िया, अगर टेबल याद है तो, है ना। सबको मैंने टेबल याद करने के लिए दिए थे, बहुत बढ़िया बच्चे, है ना। फिर ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस बॉक्स आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या सभी बच्चों को किस सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? जल्दी से चैट सेक्शन में बता देना। यस मैम। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके यस मैम। ओके बेटा, आप ऐसा करो, एक बार रिज्वाइन कर लो, आपका नेटवर्क का इश्यू हो सकता है ना। हाँ, अब क्या करना है, आप पोल में जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो उस ऑप्शन को आप दबा दो और उसके बाद वोट कर दो। तो ऐसे आप जाके वोट पोल कर सकते हो। अभी हम आगे पोल के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपको ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है। और मैं बोलती हूँ कि इसका आंसर आपको चैट में करना है, तो नॉर्मल चैट में आप 3 डॉट पे जाके इन कॉल मैसेजेस पे जाके कर सकते हो मैसेज। अब हम अपना पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस, यानी कि गणना के आधारभूत नियम। अब ये नियम क्या है बच्चे, देखो मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे पूछा था कि अगर मैं 2 को 2 से जमा करती, मतलब अगर मुझे ये पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है कि 2 + 2 × 3, तो सभी बच्चों ने, मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था कि मैम क्या आएगा, बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम 12 आएगा। हमने 2 को 2 से गुना कर दिया, हमें 4 मिल गया, फिर 3 से हमने गुना कर दिया तो मुझे 12 मिल गया। पर मैंने कहा कि नहीं, मैंने क्या किया, मैंने पहले 3 को और 2 को गुना किया, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। तो मैंने इसको किस तरीके से करा, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। मान लीजिए 2 + 2 × 3 है, मैंने क्या किया, 2 और 3 को गुना कर दिया, 6 आ गया, और जमा 2 कर दिया। तो किसका सही है, क्या मेरा सही है, जो आपने बताए थे इसका ये सही है? तो मैम दोनों ही सही है। नहीं बेटा, दोनों सही नहीं है। इसीलिए हमारे पास, इसीलिए इस यहाँ पर ही बच्चे आया हमारे पास क्या, कि हमें कुछ तो एक ऐसे रूल की जरूरत है जो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में हमें हेल्प करे। मान लो अभी मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, 2 + 2 / 2, ठीक है। अब मान लो मैंने ये ऐसे लिखा है, तो मैं आपको बोलूंगी सॉल्व करो, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ सॉल्व करो, तो मैंने बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2 2 को 4 से, 2 2 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और भाग कर देंगे 2 से, तो भाग करने पे हमें क्या मिलेगा, 2, ठीक है। और बहुत सारे मेरे बच्चे होंगे वो ये क्या करेंगे कि पहले वो 2 को 2 से भाग कर देंगे, और 2 को 2 से भाग करेंगे, हमें 1 मिलेगा, और 2 से जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। कौन सा सही है, कौन सा सही है, दोनों सही होने चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है मैथ्स के अंदर कि दोनों ही आंसर सही हो, है ना? नहीं बच्चे, तो यानी कि यहाँ पर कुछ तो रूल होना चाहिए, है ना, इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है, राइट बच्चे। तो हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने नहीं मतलब मैथ्स में इंट्रोड्यूस हुआ क्या, बोर्डमास रूल। ये आपका आगे तक भी चलेगा, आप कभी भी आगे 9th 10th आगे कभी भी पढ़ोगे, एक रूल है जिसको हमेशा हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। ये रूल क्या कहता है कि आप पहले ये चलो, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इसको। अब वो इसको मतलब बोर्ड मास का मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट है ना,
सबसे पहले आपके उसके अंदर ब्रैकेट है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 जमा 2 गुना 3, ठीक है, तो आप सबसे पहले कुछ नहीं देखोगे, सबसे पहले ब्रैकेट है इसके आगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे बच्चा, है ना। उसके बाद वो कहता है ऑफ को सॉल्व करो। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर जैसे हमारे पास होती है ना घात होती है कि 2 की घात 2 या 2 की घात 3, इसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है भाग को सॉल्व करो, और भाग के बाद आप गुना को सॉल्व करो। मतलब अगर मान लो मैं 2 गुना 2 लिख रही हूँ और भाग 4 लिख रही हूँ, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी, क्योंकि गुना से पहले भाग आ रहा है ना, तो पहले मैं भाग को सॉल्व करूंगी। उसके बाद वो कहता है मल्टीप्लीकेशन के बाद आप जोड़ को सॉल्व करो। मतलब अगर मेरे पास ये नंबर है और यहाँ ब्रैकेट नहीं होता, वैसे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा। अगर मेरे पास ये नंबर कुछ ऐसा होता 2 जमा 2 गुना 3, तो मैं इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करती थी, 2 ऑपरेशन है ना, हमारे पास 2 ऑपरेशन है, 2 सक्रियाएं हैं, एक जोड़ की एक गुना की। कौन सी पहले यूज होगी, इस बोर्ड मास के थ्रू। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लीकेशन है फिर एडिशन है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं 6 करूंगी पहले, फिर उसके बाद क्या है 2 करूंगी। यस बच्चे बिल्कुल सही, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। तो आंसर पिछले वाले क्वेश्चन में कौन सा सही था, 12 और 8 में से 8 वाला, ठीक है। फिर एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या इतनी बात मेरी क्लास के सभी बच्चों को समझ आई है? अगर आई है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। मैं दोबारा बताऊंगी, अभी मैं एग्जांपल के साथ भी बताऊंगी। ये बातें समझ आई है कि बोर्ड मास का यूज कहाँ हुआ, क्यों हम बोर्ड मास को लेके आए, इतना समझ आया? वरना तो भाई बच्चों में डिबेट ही हो जाती, नहीं भाई मेरा आंसर सही है, नहीं भाई मेरा आंसर सही है ना। हो जाती नहीं हो जाती, हम पहले गुना करते, हम मर्जी से अपनी मर्जी से कुछ भी करते। तो हाँ बिल्कुल सही। विष्णु की आईडी से बच्चा बेटा नहीं समझ आया क्या? नहीं समझ आया? अच्छा अभी मैं बताती हूँ दोबारा से। एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने सभी बच्चों को ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था और कहा था कि पढ़ के आना, है ना। चलो हाँ मैम। हाँ जी चलो, अभी मैं सबकी कॉपियां भी देखूंगी। जब मैं क्वेश्चन दूंगी तो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना, मैं किसी का भी स्क्रीन ऑन करा के कॉपी देखने लग जाऊंगी, ठीक है। देखो हमारे पास, विष्णु आप भी देखना, सभी बच्चे देखेंगे, मेरे पास ये नंबर है, ये इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मुझे पता है बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास मैं यहां लिख लेती हूँ, है ना। ये क्या है, ब्रैकेट है, इसका मतलब है आपका स्क्वायर का कुछ संख्या हो जब यूज होगा। ये आपका है भाग, मल्टीप्लीकेशन आपका गुना, ये आपका एडिशन, और ये आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हमें ऐसे चलना है। अब इसमें एक ऑपरेशन बेटा क्या है, प्लस का है ना, जोड़ है, और दूसरा मल्टीप्लीकेशन है। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो मुझे सबसे पहले क्या यूज करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। एडिशन यहाँ आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ रहा है, पहले कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैम। यस बेटा। रूल्स प्लीज बेटा, रूल्स फॉलो करो, है ना। चैट में लिखो, बाकी बच्चे भी चैट में लिख रहे हैं ना। तो हम क्या ओके करेंगे, 7 या 21, 7 या, हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 7 या 21 हो गया, फिर हमारे पास +4 भी था, तो मैंने +4 लिख दिया। अब हम इसे जोड़ के लिख देंगे, तो कितना आंसर आ गया, 25 आ गया, है ना, 25 आ गया। तो ये आंसर बिल्कुल सही है हमारा। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं मान लो मैं इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर दूं, क्या चेंज करूं, मैं ये कर रही हूँ बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ब्रैकेट गुना 7। अब मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो पहले क्या सॉल्व होगा, जल्दी से बता दो पहले क्या सॉल्व होगा। मैम ब्रैकेट। ब्रैकेट बिल्कुल सही। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आ रही है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट है, और ब्रैकेट हमें अपने उसमें दिख रहा है। यस बी लिख दिया, बहुत बढ़िया, बच्चों को समझ आ गया ब्रैकेट, बहुत बढ़िया। तो मैं पहले इसे सॉल्व करूंगी, 4 और 3 कितना हो गया, 7, और गुना 7, तो 7 7 7 49, तो 49 ये हमारा आंसर हो गया। तो बस इतना सा है ये बोर्ड मास रूल। अगर आपको ये बोर्ड मास रूल समझ आ गया ना, आगे की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है मेरी क्लास के बच्चे यूं कर लेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी। क्या मेरी क्लास में सभी बच्चों को ये चीज समझ आई है? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो अगर समझ आ गई। कोई एक बच्चा जिसको नहीं आई है तो मैं उसे समझा दूंगी। हाँ बेटा बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 बार पढ़ेंगे ये चीज। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आई हो मैं उसको दोबारा बता दूंगी। हाँ राहुल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आपको समझ नहीं आया क्या?
राहुल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है एन लिखा है उन्होंने। बेटा कोई डाउट है क्या? यस मैम। क्या डाउट है बताओ। एक बार और समझा दीजिए। हाँ मैं एक बार और बता देती हूँ। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये वाला एग्जांपल भी बताया आपको। देखो दोनों को मैं साथ दिखाती हूँ, अब देखना। ठीक है, राहुल की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप देखना। देखो हमने क्या किया, बोर्ड मास रूल लिखा। ठीक है, बोर्ड मास मैं यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ आए। बोर्ड मास रूल क्या है? बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। ठीक है, ये हमेशा अपने नोटबुक में हर क्वेश्चन के ऊपर अभी लिखोगे, कम से कम 10 क्वेश्चन के ऊपर आप सभी लिखोगे। इसका मतलब होता है स्क्वायर वगैरह, स्क्वायर मतलब घात की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिवीजन मतलब भाग, फिर उसके बाद होगा आपका गुना, फिर उसके बाद आपका जमा, और सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, आप ऐसे चलोगे। अब इसमें अगर हम देखें, देखो बच्चे है ना, इसमें देखें तो दो ऑपरेशन है, दो सक्रियाएं हैं, एक प्लस की और एक गुना की। अब एक गुना है एक जमा है। सबसे पहले इन दोनों में बोर्ड मास में सबसे पहले कौन सी आ रही है? राहुल, राहुल आप ही बताओ, आपको ही समझा रही हूँ मैं सबसे पहले। हाँ मैम इसका नाम हेमा है। अच्छा अच्छा, राहुल की आईडी से जो बच्चा है। ठीक है बेटा हाँ मैम। हाँ राहुल की आईडी से जो बच्चा है। हाँ बेटा बताओ, पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन आ रहा है या एडिशन आ रहा है? गुना आ रहा है या फिर जमा आ रहा है? बोलो। गुना मैम। हाँ तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाले दोनों को करेंगे, 7 और 3 को। तो 7 दिया 21, तो मैंने यहाँ पर 21 लिख दिया। ठीक है, और 4 ऊपर से ऐसे उतार लिया और फिर प्लस लगा दिया। फिर अब तो एक ही ऑपरेशन है तो प्लस ही होगा, तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसी का एक और क्वेश्चन ले लिया, उसमें मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? राहुल की आईडी से जो बच्चा है, राहुल की आईडी से जो बच्चा है बेटा बोलो। ब्रैकेट मैम। हाँ जी ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। फिर 7 आ गया और फिर यहाँ से 7 आ गया, फिर 7 7 49। हाँ जी, एक बच्चे ने हाथ रेस किया था। हाँ जी बच्चे बताइए, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा एक चीज और मैं सभी बच्चों को बता देती हूँ। बच्चे अगर आप बार बार क्लास को ज्वाइन करोगे और बार बार छोड़ के जाओगे ना, तो आपकी अटेंडेंस हर 5 मिनट में लगती है। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। हर 5 मिनट में आपकी अटेंडेंस दोबारा से अपने आप होती है। ठीक है, तो आप जितनी बार सोचते हो कि हम चले जाएंगे 5 मिनट अभी ज्वाइन कर लेते हैं, 5 मिनट क्लास के बाद ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर हो जाएगी क्लास, वो काउंट नहीं होगी, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी सभी बच्चे मुझे ये करके दिखाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का रूल मैं यहाँ लिख रही हूँ, अपनी कॉपी में लिखेंगे और मैं किसी भी बच्चे की कॉपी देख लूंगी अभी। चलो ट्राई करो जरा पहले वाले का, और मुझे फिर चैट सेक्शन में आंसर बताना। जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोर्ड मास में मैं लिख रही हूँ सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है कि जैसे स्क्वायर या फिर क्यूब, है ना। उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर एडिशन यानी कि जमा, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। चलो जल्दी जल्दी बता दो। एक बच्चे का आया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा सही किया आपने या नहीं किया, सभी बच्चे देंगे आंसर, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बच्चे तो बहुत सही आंसर कर रहे हैं। हाँ बहुत सही। हाँ आ रहा है आ रहा है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे। देखो सही या गलत वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि कर रहे क्या है ना, करना क्या है। हाँ बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, दो ऑपरेशन है हमारे पास, एक है माइनस और एक है भाग, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है। तो इन दोनों ऑपरेशन में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा सबसे पहले है? भाग। नहीं ऐसे मत बोलो, देखो रूल्स को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, म्यूट रखो अपने आप को, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे ना, मैंने आपको 2 बार कुछ नहीं कहा। ठीक है, भाग है और क्या है, घटा है। तो इन दोनों में पहले सबसे पहले क्या आ रहा है, भाग, डिवीजन। तो मैं पहले क्या करूंगी, भाग वाला ऑपरेशन लगाऊंगी, यानी कि 36 की भाग करूंगी 9 से। 9 को 36 से जब हम भाग करेंगे हमें कितना मिलेगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो कितना मिलेगा। 4। 36
4, बिल्कुल सही। ठीक है, और पहले इधर क्या था, 45 था, उसको माइनस करना था। तो 45 को जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 41। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर किया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सबको समझ आया मतलब। चलो फिर अगला बता दो, चैट सेक्शन में अगला बता दीजिए सभी बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ सभी बच्चों का आंसर का, जल्दी से बता दो अगले वाले का क्या होगा। एक आ रहा है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। अभी यहाँ पर सॉल्व क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट, है ना, क्यों, क्योंकि बी सबसे पहले आता है ब्रैकेट का, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या अंदर माइनस हो रहा है, 45 में से 36 गए, 45 में से 36 जाएंगे, कितना मिलेगा हमें, 9, बिल्कुल सही, और भाग है 9, तो मैंने 9 को 9 से भाग किया, मुझे मिलेगा 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, मेरी क्लास के सभी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, वेरी गुड। क्या अभी भी कोई बच्चा है जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, बोर्ड मास रूल? क्या कोई बच्चा है बोर्ड मास रूल नहीं समझ आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना। चलो मुझे नोटबुक में आप ये क्वेश्चन करो, मैं किसी भी बच्चे की नोटबुक चेक करूंगी जल्दी से। पहला क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो। हाँ जी बेटा, रेज हैंड किया है, हाँ बताओ बेटा, कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? चलो पहला क्वेश्चन करो, 6 + 4 गुना 2, ठीक है, बोर्ड मास का रूल मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि याद रहे सभी बच्चों को। बी बोर्ड मास, है ना, बी का मतलब है आपका यहाँ पर ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब होता है स्क्वायर एंड ऑल, फिर भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास क्या आता है, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। चलो जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। अब इसमें तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। हाँ बहुत सही, क्या किया हमने, 2 है प्लस और गुना, क्या करेंगे हम, सबसे पहले गुना करेंगे, तो 8 + 6, तो मुझे कितना मिलेगा, 4। चलो जल्दी से, मैं ना जरा अगला भी करो, जरा अगला करिए जरा, और मुझे कॉपी दिखाएंगे, मैं बताती हूँ कौन दिखाएगा सबसे पहले। चलो सारे सभी बच्चे मुझे अपनी कॉपी दिखा दीजिए इन दोनों क्वेश्चन की, क्या करा है जरा आप देखूं मैं, आप लोगों ने दिखाना जरा से जल्दी से सभी बच्चे, हाँ बैक करके कॉपी दिखा दीजिए अपनी। बेटा कॉपी दिखानी है, कॉपी, एक बच्चे ने दिखाई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बेटा हमेशा ना जब हम मैथ्स में काम करते हैं, मैं एक चीज अभी बच्चों को बताना चाहूंगी, हमेशा ना एक स्टेप लिखने के बाद नीचे लिखते हैं, आगे नहीं लिखते हैं, मैथ्स के ये कुछ तरीके होते हैं लिखने का। हाँ एक बच्चे ने क्या लिखा है, 14, बिल्कुल सही, और भाग किया, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम मेरे दोनों सही है क्या? बेटा मैं देख रही हूँ अभी, अच्छा मैं जिन जिन का नाम लेती जाऊंगी ना वो बच्चे अपना बंद करते जाना कैमरा, क्योंकि फिर मुझे दिखे, बाकी बच्चों के साथ कंफ्यूज हो जाऊंगी। हाँ करीला जाट जी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा मैंने देख लिया आपका सही है ना। राहुल शर्मा, हाँ राहुल शर्मा की आईडी से बेटा ठीक है, ये क्वेश्चन बंद कर लो आप भी कैमरा। आगे है सवादू, उसको भाग किया पहले, बिल्कुल सही है, सवादू की आईडी से जो बच्चा है वो बंद कर लो अपना, बिल्कुल सही है आपका। प्रीति झांगर, प्रीति की आईडी से बेटा आप थोड़ा अपना कैमरा ठीक करो, मुझे दिख नहीं रहा। ओके हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये, हाँ बिल्कुल सही है, जो ये प्रीति की आईडी से बच्चा है बंद कर लीजिए। और ये डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा बिल्कुल सही है आपका। अच्छा सभी बच्चे ना ये बोर्ड मास का रूल जरूर लिखेंगे, मैंने ये देखा आपकी कॉपी में आप बोर्ड मास का रूल नहीं लिख रहे हो, है ना। मैम मैंने रूल लिख भी रखा है।
हाँ, एक बच्चे ने लिखा तभी मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल सही बेटा, जोगिंदर की आईडी से जो बच्चा है बिल्कुल सही, लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत सही। जिद्दी पुनिया की आईडी से बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और विष्णु की आईडी से जो बच्चे ने लिखा बेटा, आपकी ना क्लियर नहीं आ रही है इमेज, दोबारा थोड़ा दूर करना कैमरा। विष्णु की आईडी से जो बच्चा है, और कौन बच्चा रह गया जिसने नहीं दिखाई? हाँ राहुल शर्मा बिल्कुल सही है बेटा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा पास करो, थोड़ा पास करो विष्णु की आईडी से जो बच्चा है। हाँ ठीक है बेटा, बढ़िया, बहुत अच्छे। और कौन बच्चा रह गया है? तो मैं नाम लेना लगूंगी, बता दो जल्दी से और कौन कौन रह गया। ये हिमांशु पंडित की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने नहीं दिखाया। हितेश की आईडी से जो बच्चा है, लेजेंड डेविल की आईडी से जो बच्चा है, स्नोई विद्या, रघु की आईडी से जो बच्चा है बेटा दिखाओ जरा। रविंदर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, इन्होंने नहीं दिखाया, दिखाओ जल्दी से नोटबुक अपनी अपनी। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही। अंजू सेन की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी बहुत सही, ठीक है बेटा, सही है सभी का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। मुझे यही देखना था बेटा आप लोगों को कितना समझ आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमेशा ना बेटा क्या करना है, आप क्या करो अभी कुछ टाइम के लिए ना बोर्ड मास रूल हर क्वेश्चन के बाद लिखो। और बहुत सारे बच्चों का मैंने ये देखा, उन्होंने क्या किया है ना, ऐसे लिखा हुआ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, है ना, यहीं पे दिखाती हूँ, इसको हटाते हैं। जैसे मान लीजिए 18, अगर तीसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, 18 माइनस 12 भाग 3, तो हम क्या करेंगे, आप बहुत सारे बच्चों ने यहीं पे कर रखा है आगे, तो हमें नहीं ऐसे, अगर यहीं पे आगे आप लिख दोगे ना 18 माइनस 4, तो समझ नहीं आएगा आपने क्या किया है। तो आप क्या करो, आप पेन से ऐसे लिख दो कि पहले आप बोर्ड मास का ये रूल अपना रहे हो, तो 4 में से 3, 4 को 12 को भाग कर रहे हैं 3 से, तो हमें मिलेगा 4। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखो। ये मैथ को ना कुछ तरीके होते हैं बेटा लिखने के, तो इससे आपकी कॉपी भी प्रेजेंटेबल लगेगी। उसके बाद 18 में से 4 गए, हमें कितना मिलेगा, 14, है ना। तो ये तरीका होता है करने का। और साथ में बोर्ड मास रूल भी लिख लो, बोर्ड मास रूल भी लिख लो अपना, ताकि आपको याद हो जाए कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर हमें स्क्वायर एंड ऑल सॉल्व करना होता है, फिर हमें भाग सॉल्व करना होता है, फिर गुना, फिर एडिशन यानी कि जमा, फिर घटा, है ना बच्चे। यस बहुत बढ़िया। चलो फिर जल्दी जल्दी मुझे अगले का आंसर बता दो, इस वाले का, चौथे का। चैट सेक्शन में क्या आएगा, चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सभी बच्चे कॉपी में करेंगे बेटा, मैथ्स है कॉपी में करोगे तभी अच्छी बात है ना। चलो बेटा अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछना है, क्योंकि जब मैं पोल में आंसर पूछूंगी ना तो मेरे सभी बच्चों के आंसर सही होने चाहिए। चलो एक का आया, दूसरा बता दो बेटा। एक बच्चे का आया मेरे पास, देख लेते हैं। 5 + 3 गुना 4 है, देख लेते हैं। आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा जमा है और गुना है, इन दोनों में से सबसे पहले क्या यूज होगा, गुना, क्योंकि बोर्ड मास में गुना पहले आता है ना, गुना जमा से पहले आता है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 तिया 12, 12 + 5, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17। तो इसका क्या हुआ आंसर, 17, है ना। जिन बच्चों ने 17 दिया बिल्कुल सही दिया है। एक दो बच्चों ने 14 लिखा, तो शायद उन्होंने पहले वाले का लिखा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अगला कीजिए फिर, 5वां कर दीजिए जल्दी से, चैट सेक्शन में आंसर बता दो। कॉपी में करोगे पहले, फिर मुझे आंसर करोगे, कॉपी में करना फिर आंसर करना। इसका तो हमने लिख दिया 17। क्या है आपका क्वेश्चन, 45 भाग 36, अच्छा ब्रैकेट में है, और फिर भाग 19 है ना। चलो बता दो जरा, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को आने लगा है। और भी दीजिए आंसर, और भी दीजिए। चलो देख लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है पहले, भाग है और ब्रैकेट है और माइनस है, लेकिन माइनस हम क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले क्या यूज होगा, ब्रैकेट। तो 46 में से ही जाएगा, कितना मिलेगा हमें, अच्छा 35 है, 45 है, सॉरी 45 में से 36 जाएंगे, हमें मिलेगा 9, और 9 में से 9 गया, हमें मिलेगा 9 में से 9 को 9 से भाग करेंगे, हमें मिलेगा 1। तो इसका आंसर है 1, बिल्कुल सही बेटा। ये
45 था, 45 था, गलती से 46 लिख दिया था, 46 लिख दिया था। ठीक है, तो यार ध्यान से इसको 46 कर लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल सही। चलो फिर अगला और कर दो। अगर मेरे पास ब्रैकेट नहीं है लेकिन मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा? इन दोनों में सबसे पहले क्या सॉल्व होएगा? इन दोनों में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? हाँ जी भाग बिल्कुल, में हाँ जी भाग। तो मेरी क्लास भाग में में सभी बच्चों को समझ आ गया है, क्या आ जाएगा? 41। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। अगला और बता दो जल्दी से। इन दोनों, इसका आंसर चैट सेक्शन में क्या आएगा, है ना? इसका क्या आएगा? इसमें सबसे पहले अभी तक कर चुके हैं, 7 या 21 प्लस 4 यानी कि 24 यानी कि 25। 25 बेटा 25, 4 पहले का भी है ना, और 21 है। 7 या 21 प्लस 4 24, मतलब प्लस 4, तो ये कितना हो गया? 21 प्लस 4 25। हाँ अगला भी बता दो। पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा, 4 और 3 7 और गुना 7, तो 7 7 49, है ना? क्या मेरी क्लास में अभी भी कोई बच्चा है जिसको ये बोर्ड मास समझ नहीं आया हो? और सबसे पहली बात कि हम बोर्ड मास को यूज क्यों करते हैं? कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको ऐसा हो, अगर सभी को समझ आया है हम यूज क्यों करते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो यस टाइप कर दो। कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ आया नो टाइप कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस बच्चे से पर्सनली पूछ लूंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे। बट मैं चाहती हूँ आप जब और मैं क्वेश्चन पूछूं तो सभी आंसर सही दें। एन किस लिए लिख रहे हो? नहीं समझ आया? राहुल की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी, राहुल शर्मा की आईडी से बच्चा है, नहीं समझ आया क्या बेटा? जिन्होंने एन एन लिखा है वो मुझे बता दो। अच्छा, और विष्णु की आईडी से बच्चा बेटा, नहीं समझ आया? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा बेटा, आप एक बार ना थोड़ा ऐसा देख लो ना कहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को प्रॉब्लम आवाज आ रही है। क्या सभी को, बाकी सभी को आवाज आ रही है? मैम अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ जोगिंदर की आईडी से, जोगिंदर आपको समझ आया क्या? कुछ ऐसा जो दोबारा पूछना हो? आपने नो लिखा है इसलिए मैंने पूछा बेटा, बता दो एक बार, मैं दोबारा बता दूंगी। आखिरी वाला समझ में नहीं आया। आखिरी वाला नहीं समझ में आया? देखो मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा। हमें ना ध्यान क्या रखना है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि बोर्ड मास क्या कहता है ना, उसके अकॉर्डिंग बस हमें ऐसे चलना है कि पहले आपको हमेशा क्वेश्चन देखना है। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन उठाती हूँ, है ना, 45 माइनस 36 भाग 9। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या ऑपरेशन है, यानी कि सक्रियाएं क्या है। एक माइनस है, एक भाग है और ब्रैकेट है। अब हम बोर्ड मास का रूल देखेंगे। ठीक है, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट हल करो, फिर आपके पास जैसे स्क्वायर होता है ना, कई बार हम कहते हैं 2 का घात 2, जैसे हमें 2 की घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, वो सॉल्व करो, वो अभी इसमें है भी नहीं। फिर भाग सॉल्व करो, फिर गुना करो, फिर जमा करो, फिर माइनस करो। ठीक है, तो जोगिंदर की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे अब मुझे आप बताओ सबसे पहले यहाँ पर क्या सॉल्व होगा? हाँ जोगिंदर की आईडी से बेटा यहाँ पर क्या यूज होगा? सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम? बी ब्रैकेट में, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस हो रहा है 45 का 36 से, तो कितना आएगा? 9, है ना। फिर ये वाला लिख लेते हैं ऑपरेशन, भाग 9। तो 9 से 9 को भाग करेंगे, कितना आता है? 9 एकम 9 से भाग करना तो आता है ना? यस मैम। चला जाएगा, तो एक आंसर किया आपका। ठीक है, समझ आया? यस मैम। देखो जब हमारे पास बहुत सारे एक ही साथ बहुत सारे ऑपरेशन सक्रियाएं यूज हो रही होती हैं, तब हम बोर्ड मास का यूज करते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैम हम बोर्ड मास का यूज क्यों करते हैं? देखो बेटा, अगर मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए कहूंगी ना, इस क्वेश्चन को, मैं इसी क्वेश्चन को ले लेती हूँ, है ना, 6 प्लस 4 गुना 2, मैंने अभी बताया भी है। मैं अभी इसे सॉल्व करने के लिए कहूंगी ना, तो बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ आगे से सॉल्व कर देंगे, 6 और 4 को ऐड कर देंगे, 10 आ जाएगा, गुना 2 कर देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले 6 प्लस 4 गुना 2 है, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और जमा 6 कर देंगे, तो कितना आ गया? 12। तो भाई कौन सा आंसर सही है? क्योंकि हमने तो सही किया है ना।
तो जब मल्टीपल एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन लगते हैं वहां हम यूज करते हैं बोर्ड मास का, नहीं तो बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। और मैथ्स के अंदर तो एक ही आंसर हो सकता है ना, सही तो एक ही हो सकता ओके मैम। है ना, तो हम यूज करते हैं वहां पर बोर्ड मास। क्या अभी भी मेरा कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई डाउट हो? नो मैम। समझ आया नो ना मैम। बेटा? विष्णु की आईडी से जो बच्चा है। चलो फिर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और सभी बच्चे उसका आंसर कहाँ करेंगे? पोल में करेंगे, ठीक है? हॉल में मैम। अच्छा 1 मिनट बच्चे, शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, 1 मिनट दीजिए। चलिए सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने अभी आ जाएगा, 1 मिनट, स्क्रीन आपको दोबारा से दिखने लग जाएगी, है ना? सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? चैट सेक्शन में लिख दो जल्दी से। यस मैम। चलो ठीक है, अब आपको यस मैम। इसका आंसर पहले कॉपी में सॉल्व करो सभी बच्चे, और फिर आंसर करो आप पोल में। अच्छा अब एक चीज और, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पोल में सॉल्व करो, और सॉरी पहले बुक में कॉपी में सॉल्व करो, उसके बाद आप जाके पोल में इसका आंसर करो। तो सभी बच्चे आंसर सही करेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी को समझ आया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पर डिस्कस किए। चलो 24 माइनस 4/4, जल्दी से आंसर कर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। अपना टाइम ले लो, पहले कॉपी में करो, कॉपी से आपको जो आंसर ठीक लगता है कर आंसर, दिया वो मैम। आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। कर दिया मैम मैंने। हाँ जिन्होंने कर दिया उनके नाम के साथ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता लग रहा है जिन्होंने कर दिया है। 15 के जितने बच्चे ने अभी क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ। किसी का पोल नहीं चले तो मैम। हाँ जिनका पोल नहीं चले, अभी मैं पोल बंद करूंगी ना तो चैट ऑन कर दूंगी, आप वहां पर आंसर कर देना। ऐसे कौन बच्चा है जिसका पोल नहीं चल रहा अभी? मेरा चल रहा है मैम। मैम। अच्छा किसका है, कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं चल रहा? नो मैम। मेरा भी नहीं चल रहा है। आपका नहीं चल रहा, ठीक है, आप उसमें चैट में कर देना। हाँ नरेश कुमार की आईडी से जो बच्चा, बेटा कुछ पूछना है क्या? मैम ये पोल क्यों नहीं चलता? बेटा कई बार कुछ बच्चों का ना गूगल अपडेट नहीं होता है, ठीक है, और कुछ बच्चों का क्या होता है, मोबाइल बहुत मतलब अपडेटेड नहीं हो सकता, तो उसमें गूगल अपडेट ही नहीं होता। तो फिर उस केसेस में उन बच्चों का फिर यही है कि आप चैट में आंसर करो, तो फिर हम नाम से देख लेते हैं, ठीक है? चलो कोई और बच्चा बचा है क्या? चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, 4 3 2 1, चलो गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। अच्छा अब जो बच्चे पोल में नहीं कर पाए थे, मेरे ख्याल से एक मेरा बच्चा है क्लास में, तो बेटा आप कर दीजिए जल्दी से चैट के अंदर, फिर हम देखेंगे दोबारा से। बेटा जो बच्चे पोल में आंसर कर चुके हैं ना वो ना करें, जो बच्चों ने पोल जिसका नहीं चल रहा था वो बच्चे कर दीजिए, है ना? चलो देख लेते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा, है ना? 24 माइनस 4/4। आप सबसे पहले हम अपना क्या लिखेंगे? 23। भाग मैम। देखो रूल्स फॉलो करो ना, सभी को हमने रूल्स बताया है ना, ऐसे सभी बोलेंगे तो फिर क्लास में डिस्टर्बेंस होगी, हमारे रूल्स को फॉलो हम करते हुए चलेंगे, ठीक है? देखो अभी मैंने सभी बच्चों को कहा है कि अभी हम जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन पे आप अपना क्या लिखो, बोर्ड मास का रूल लिखना है, ठीक है? अभी जब तक आप कॉपी में नहीं लिखोगे, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हर क्वेश्चन के बाद आप लिख लो क्या होगा, पहले ब्रैकेट, फिर हमारे जितने भी वो ऑफ वाले क्वेश्चन है मतलब स्क्वायर क्यूब वो सॉल्व होगा, फिर आप डिवीजन सॉल्व करोगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन, फिर आप एडिशन, फिर आप सब्ट्रैक्शन लिखोगे तो आपको याद ज्यादा रहेगा और ये आपके हमेशा काम आएंगे, तो इसलिए हर क्वेश्चन के बाद अभी लिखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 ही ऑपरेशन है हमारे पास, यानी कि 2 ही सक्रिय है, एक है आपके पास माइनस,
एक है भाग। अब इन दोनों में देख लेते हैं हम कौन सा कहाँ पहले आ रहा है। पहले आ रहा है भाग, डिवीजन, उसके बाद तो सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस तो सबसे बाद में आ रहा है, घटा, है ना, घटा सबसे बाद में आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को करेंगे। तो 4 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और ऊपर क्या है, 24 माइनस 1। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बहुत सही किया है, तो आंसर क्या हो गया, 23। मेरे 1-2 बच्चों ने आंसर थोड़ा गड़बड़ किया है, बट आई होप अगली बार नहीं होगा। कौन बच्चा था जिसका गलत हुआ था, 2 बच्चे थे, खुद ही बता दो बेटा, मैं नाम नहीं लूंगी, आप ही बता दो जिन्होंने गलती से गलत लिख दिया था। हो सकता है आपने गलती से जल्दबाजी में गलत लिख दिया हो जाता है ना, पर आपने आंसर किया, ये बहुत अच्छी बात है ना, आपने आंसर किया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है, बी, है ना, हमारा आंसर क्या है, बी, बी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आप और क्वेश्चन पूछे। अच्छा लग रहा है ये बोर्ड मास का रूल, समझ आ रहा है सभी बच्चों को। यस मैम। यस मैम। बहुत यस बढ़िया। मैम। आवाज से तो ऐसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है। हाँ? चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं बेटा, है सभी बच्चे अब पहले अपनी कहाँ करेंगे, नोटबुक में करेंगे। आप पहले अपनी नोटबुक में करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन है 3 जमा 3 गुना 3, ठीक है। पोल में ही आंसर करना है, कहीं और नहीं करना है, ठीक है। पोल में ही आंसर करना है, कहीं और नहीं करना है। चलिए दीजिए आंसर, पहले करिए आप उस चैट सेक्शन में, फिर उसके बाद सभी बच्चे करेंगे। मैं सभी का वेट कर दिया मैम। हाँ, जिन्होंने कर दिया है, कर दिया मैम। ठीक है, और भी बच्चे करेंगे, और भी बच्चे करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, है ना, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी और आओ, करो सभी, पहले नोटबुक में करो, फिर जो सही लगता है उसका वो आंसर आप कहाँ करो, पोल में आंसर कर दो। चलो 1-2 बच्चों का पोल नहीं चल रहा है ना, वो अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी, तो आप चैट में दे देना, ठीक है बेटा। ध्यान से करिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चे। हाँ चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। बेटा बंद रखिए, देखो रूल्स फॉलो मत, ऐसा मत करो भाई सभी, है ना, हमें रूल्स फॉलो करते हुए चलना है ना। चलो अभी क्या करते हैं, जिन बच्चों का पोल नहीं चल रहा था ना, वो बच्चे पोल में आंसर कर दो, फिर हम देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चा हैंड रेज कर रहा है ना बेटा, अभी मैं आपका डाउट लेती हूँ, बता दीजिए। हाँ बाकी, हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं आंसर। चलो चेक कर लेते हैं, है ना। क्या है हमारे पास, 3 जमा 3 गुना 3। बहुत इजी है तो मेरी क्लास के बच्चों के लिए, है ना। क्या है, बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास लिखो, ठीक है। पहला है हमारा ब्रैकेट, फिर हमारा स्क्वायर एंड क्यूब, यानी घात और घात 2 हम लिखते हैं, वो घात, फिर उसके बाद भाग, है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो चलो अब यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 2 ऑपरेशन है, एक जमा का है, गुना का है। तो हमारे बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आप क्या करो, गुना करो और उसके बाद जमा करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस दोनों को 3 दूनी 6 मैम जमा, 2 की जगह 3 आएगा इधर। हाँ तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को और 6 को जोड़ देंगे, हमें कितना मिलेगा, 3 और 6 9, है ना, 3 और 6 9। मैम यहाँ पर 2 नहीं 3 है। अच्छा 3 है बच्चे, अच्छा ओ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, मेरी गलती, 3 है यहाँ पर, बिल्कुल सही, मेरी गलती, माय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 है ना। तो अब हमारा यहाँ पर 3 है, तो फिर तो पूरा ही क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, 3 तिया 9, है ना, 9 में फिर हमने क्या जोड़ा, 3, तो अब कितना मिलेगा हमें, 12।
बिल्कुल सही। इस 12। क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मैम की गलती पकड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए यस बेटा। मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? डी। ठीक है, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया था बिल्कुल सही है। अच्छा, एक दो बच्चों ने ना डी ऑप्शन की जगह पे कोई और ऑप्शन किया था, मुझे जल्दी से बता दीजिए कौन बच्चे थे। खुद ही बता दो बेटा, हम अपनी ना गलती पता लग जाएगी तो फिर हम चेक कर सकते हैं ना, फिर आप अगले क्वेश्चन में वो गलती नहीं करोगे। किस बच्चे का हुआ था गलत, खुद ही बता दो, फिर हम दोबारा देख लेंगे। क्या कोई बच्चा जिसको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है इसको करने में, बोर्ड मास्क रूल को कैसे हम अप्लाई करते हैं और क्यों करते हैं? क्या कोई ऐसा बच्चा है मेरा क्लास में? कोई बच्चा जिसको दिक्कत हो रही हो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है ये, इसे सॉल्व करो। यहाँ पर ऑपरेशन ज्यादा आ गए हैं, तो कहाँ करोगे? पहले अपनी नोटबुक में करोगे, उसके बाद आप लोग कहाँ करोगे? पोल के अंदर इसका आंसर करोगे। ठीक है, यस, चलिए कीजिए। 8 माइनस 7 जमा 6 गुना 4। और बच्चे स्टेप बाय स्टेप करना और बोर्ड मास का रूल भी लिखना कॉपी में, उसके बाद आंसर करना। टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ जी, अच्छी बात है, कर रहे हैं बच्चे। देखो, सभी बच्चे आंसर करेंगे, गलत या सही हम वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और जल्दी करने की जरूरत नहीं है, टाइम लो लेकिन सही करना है। ठीक है, कॉपी में करो, उसके बाद यहाँ अप्लाई करो। सभी बच्चे करेंगे, मेरी क्लास के सभी इंटेलिजेंट हैं, है ना। आने लगे हैं आंसर, आंसर आने लगे हैं। और भी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे मेरी क्लास के। अच्छा, अभी भी बाद में भी किसी को डाउट हो ना बेटा, पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम करते हैं ना खुद से तभी हमारे पास डाउट आते हैं, है ना। तो हम तब भी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैंने कर दिया। हाँ बेटा, मेरे पास नाम आ रहा है। ठीक है, मुझे पता है किस बच्चे ने कर दिया है, तो आप टाइम लो, जो जो बच्चे कर रहे हैं प्लीज थोड़ा फास्ट फास्ट करो, है ना। पहले नोटबुक में करो, उसके बाद पोल में आंसर करिए। सभी करेंगे। आपको 8 माइनस 7 गुना 6 जमा 6 गुना 4 इसको हल करना है। बेटा और भी बच्चे करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ, सभी करेंगे। बेटा आपके अकॉर्डिंग जो सही आंसर लग रहा है आपको, आप वो करो। आंसर सही या गलत हम बाद में देखेंगे, है ना। सभी बच्चे करेंगे, प्लीज सभी बच्चे करेंगे। कि सभी ने आंसर सही कर रहे थे बेटा? बिल्कुल सही। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ मैं। ठीक है, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। और बहुत सारे बोलेंगे मैम बट आपने जीरो नहीं बोला, तो जीरो भी। ठीक है, चलो पोल को करते हैं हम एंड। और अब देखते हैं जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया प्लीज वो दे दीजिए अपने चैट सेक्शन में। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए, है ना। जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया था, एक बच्चे का नाम मुझे याद है, वो उस बच्चे का आंसर आना चाहिए क्योंकि उनका पोल नहीं चलता है ना। अभी मेरी बात हुई थी, एक बच्चा था। हाँ चलो देख लेते हैं बेटा। देखो, चाहे कितने ही हमारे पास ऑपरेशन आ जाए, हमें घबराना नहीं है। पहली बात, हमें घबराना नहीं है। ठीक है बेटा,
सबसे पहले आप क्या करो, सिंपल बोर्ड मास लिख लो, सिंपल बोर्ड मास लिख लो। आपको पता है क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व करने हैं आपको, यहाँ पर ऑफ सॉल्व करना होता है। ऑफ का मतलब का, मतलब उसकी घात हो गई, जैसे मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाग कर दो, मल्टीप्लीकेशन में बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, फिर घटा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 8 माइनस 7 जमा 6 गुना 4। मैम यहाँ पर तो 3 ऑपरेशन आ गए, सक्रियाएं आ गई, कोई बात नहीं बेटा, 4 भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें बस क्या देखना, अपना बोर्ड मास को फॉलो करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस है, घटा है, जमा है, गुना है। सबसे पहले क्या होगी, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ऐसे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आता है गुना, फिर आता है जमा, फिर आता है घटा। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, है बेटा, मल्टीप्लिकेशन होगा मैम पहले। हाँ बेटा होगा तो, लेकिन आपको मैं कब से बोल रही हूँ बेटा, रूल फॉलो करो। आप चौथी बार बोल रहे हो, है ना। आप सॉरी मैम। आंसर सही कर रहे हो, वो बात मैं मानती हूँ बेटा, आई अप्रिशिएट यू, बट लेकिन अगर आप बोलोगे तो फिर बाकी बच्चे भी बोलेंगे ना, मैम हमें भी पता है आंसर, हम भी बोलेंगे, है ना। वो थोड़ा फिर शोर होगा, फिर क्लास नहीं हो पाएगी, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो 6 चौके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, जो बच्चे मेरे चैट में लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, बिल्कुल सही। फिर आप ऊपर से पहले पूरा लिख दीजिए, फिर आप देखिए 2 ऑपरेशन बचते हैं। अब इन दोनों में से सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, है ना, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, जमा है और एक घटा है। तो हम अपने बोर्ड मास में जाएंगे। बोर्ड मास कहता है पहले एडिशन करो, तो आप पहले क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 24 में हाँ, तो आप क्या करोगे, 7 और 24, यानी कि इन दोनों को क्या कर दोगे, हाँ बताइए जरा, क्या करेंगे हम इन दोनों को, चलो कर देते हैं, कर देते हैं, है ना। तो इन दोनों को जोड़ा, क्या मिलेगा आपको, बता दीजिए। जमा करेंगे, चलो देख लेते हैं जमा करके। 7 और 24 इन दोनों को हमने जमा कर दिया, तो कितना आएगा, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, जल्दी से बता दीजिए। 31, चलो लिख लेते हैं, 31 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बता दो, बिल्कुल सही, बता दीजिए जल्दी से। 31, 8 में से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 31, बता दो जरा जल्दी से। 23, चल ठीक है जी, 23 लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या इसमें आंसर है क्या, 23, 25, बहुत सारे बच्चे 22, 25 लिख रहे हैं। बता दो कहाँ गलती करी है यहाँ पर हमने, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि गलत है। देख लेते हैं पहले, फिर हम वापस आते हैं अपने आंसर। कौन सा आंसर होना चाहिए, 25। चलो बता दो कहाँ पर गड़बड़ की है हमने, कौन बताएगा अनम्यूट करके अपने आप को, जल्दी से बता दीजिए। मैम हमने पहले 24 को 8 से प्लस करना होगा। 24 को 8 से प्लस करना होगा, क्यों भाई, बता दीजिए जल्दी, जल्दी से बता दो कहाँ गड़बड़ की है हमने। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन रही है, नहीं दिख एक रही। मिनट बच्चे, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, अब दिख रही है क्या, यस हाँ मैम। चलो फिर बताइए जरा, हाँ बता दीजिए जरा कहाँ पर हुआ है गड़बड़, कौन बताएगा मुझे इस क्वेश्चन में गड़बड़। मैम हमको 24 को 8 से प्लस करना 24 होगा। को 8 से प्लस करना पड़ेगा, 8 हाँ क्यों भाई, क्यों करना पड़ेगा 24 को 8 से, हमारे पास तो यहाँ 7 है, बता दो जरा। मैम क्योंकि वो प्लस का साइन है।
हाँ, क्योंकि वो प्लस का साइन है। बहुत बढ़िया, मैंने इसीलिए जानबूझ के गलत किया ताकि आपको मैं पूछ सकूं कि कहाँ पर हमने गड़बड़ किया है ना, कहाँ पर हमने गड़बड़ किया है। तो हम सबसे पहले ये 8 है, जब प्लस का साइन है यहाँ पर हम इसको इससे जोड़ेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 8 प्लस 24 माइनस 7 लिख सकती हूँ क्या ऐसे? हाँ, बता दीजिए मुझे जरा, बता दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यस मैम। हाँ, कितना हो जाएगा ये आपका? कितना? मैम 8 को 24 से प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 32 में से 7 को घटाएंगे तो 25। 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? स्क्रीन दिख रही है क्या? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, चलो फिर मुझे बता दो Yes, जल्दी ma'am. से। हाँ, तो अभी हमारा आंसर क्या आया? 25। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कोई No, चीज ma'am. जो समझ नहीं आई हो? एक भी बच्चा मेरी क्लास में बता दो जल्दी से मुझे, डिस्कस कर लेंगे बच्चे, बता दीजिए। अगर सभी को समझ आ गया तो यस टाइप कर दो, अदरवाइज नो टाइप कर दो। और मुझे समझा दो जरा जल्दी से, अगर कि हमने यहाँ पर इसको जब मैंने पहले करा तो मेरा आंसर गलत आ रहा था, -31 आ रहा था, है ना, माइनस में आंसर आ रहा था। हमने यहाँ पर क्या किया? प्लस करने के लिए यहाँ पर इसको। मैम हाँ जी बेटा। इनको क्लास वालों को कह दो ये बार बार में यस भेज रही है, एक बार ही भेजते इस। हाँ बच्चे, सभी को आंसर ये है कि बेटा आप एक ही बार यस भेजिए, है ना, क्योंकि ऐसे बाकी बच्चों को फिर स्क्रीन नहीं दिखती है ना, बाकी बच्चों को फिर स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो अभी मुझे बता दीजिए, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? फिर हम डिस्कस करेंगे डाउट को, सभी बच्चों के डाउट लेंगे, है ना। अच्छा, तो देखिए, चलिए ठीक है।